Hello my dear friends, welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today we will discuss Section 14 of Indian Evidence Act 1872. We will discuss the question asked by the examiner on this particular section, as well as we will discuss the question which may be asked by the examiner on this question. So आज का हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 14 इंडियन एविडेंस एक्ट का, उस पे पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर उस पर्टिकुलर सेक्शन पे पूछ सकता है. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Section 14 of Indian Evidence Act 1872. So Section 14 deals with facts showing existence of state of mind or body or bodily feeling. तो यह state of mind और body और bodily feeling से related जो भी fact है वो relevant होंगे Section 14 में. So facts showing the existence of any state of mind such as intention, knowledge. इंटेंशन क्या है? रिलीवेंट होगा. नॉलेज, पर्सन को नॉलेज था उस चीज का, दैट बिकम्स रिलीवेंट. गुड फेथ, ये एक्ट गुड फेथ में किया हुआ है, रिलीवेंट. नेग्लिजेंस, ये एक्ट नेग्लिजेंटली किया गया है, रिलीवेंट. देन रैशनेस, दैट इज ऑल्सो बिकम्स रिलीवेंट. एंड इल विल एंड गुड फेथ, कि कोई एक्ट विथ एन इंटेंशन किया हुआ है, विथ इज हैविंग नॉलेज किया गया है, इन गुड फेथ किया गया है, विथ एन नेग्लिजेंट एक्ट किया गया है, रैशनेस से किया गया है, विथ एन इल विल किया गया है और गुड विल से किया गया है, ऑल बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द इंटेंशन. सो डेविड इज चार्ज विथ शूटिंग एट जॉन विथ इंटेंट टू किल हिम. तो डेविड पे चार्जेस है कि उसने जॉन को जान से मारने के लिए उसकी तरफ शूट किया. दैट इज द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट द डेविड इन ऑर्डर टू शो डेविड्स इंटेंट. अगर डेविड का इंटेंशन जॉन को मारना था, यह प्रूव करने के लिए, इन ऑर्डर टू शो डेविड्स इंटेंट, क्या करना पड़ेगा? द फैक्ट ऑफ डेविड्स हैविंग प्रीवियसली शॉट एट जॉन मे बी प्रूव्ड. कि एक फैक्ट था कि इसके पहले भी डेविड ने जॉन को मारने की कोशिश की है. ऑल बिकम्स रिलीवेंट टू प्रूव द इंटेंशन ऑफ डेविड, कि आज भी डेविड का इंटेंशन जॉन को मारना ही था. यह प्रूव करने के लिए प्रीवियस इंस्टेंस रिलीवेंट हो जाएंगे. वो प्रीवियस इंस्टेंस के जरिए डेविड का इंटेंशन प्रूव किया जा सकता है. तो ऑल बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 14 of Indian Evidence Act. Now another example of intention is that David is charged with sending threatening letters to John. David पे चार्ज है कि उसने जॉन को धमकी भरे लेटर लिखा, भेजा. Threatening letters previously sent by David to John may be proved. तो इसके पहले भी डेविड ने जॉन को धमकी भरे खत ऑलरेडी भेजे हुए हैं. तो ये ऑल जितने प्रीवियस लेटर है वो सब रिलीवेंट हो जाएंगे. क्या प्रूफ करने के लिए? डेविड का इंटेंशन प्रूफ करने के लिए कि धमकी भरे खत उसने भेजा और उसका इंटेंशन था धमकी भरे खत भेजने का. सो आई शोइंग द इंटेंशन ऑफ द लेटर्स. तो इंटेंशन में धमकी ही देना, ये इंटेंशन, लेटर में धमकी ही देना ये इंटेंशन था डेविड का. ये प्रूफ करने के लिए पिछले लेटर्स को रिलीवेंट माना जाएगा सेक्शन 14 में इंटेंशन प्रूफ करने के लिए. नाउ द सेकंड वन इज नॉलेज. So David is charged with receiving stolen goods knowing them to be stolen. तो डेविड के अगेंस्ट में चार्जेस है कि उसने चोरी का माल अपने पास रखा, रिसीव किया, ये जानते हुए भी कि वो चोरी का है. देन इट शोज दैट, अब यहां क्या हो गया कि बहुत सी चीजें, ये जो तीन आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तीन चीजें डेविड के पोजीशन से मिली जो चोरी की थी. So it shows that he has knowledge about stolen character of goods.
तो जो पिछली जो चीजें थी चोरी की उसके पास, डेविड के पास से जो रिकवर हुई, ये प्रूव करने के लिए सफिशिएंट है कि इट शोज दैट ही हैज नॉलेज अबाउट स्टोलन कैरेक्टर ऑफ गुड्स। तो डेविड को ये पता था कि वो चोरी का माल है, ये प्रूव करने के लिए कि डेविड इज हैविंग अ नॉलेज अबाउट द स्टोलन कैरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स, दिस फैक्ट में बी प्रूव्ड। तो ये पिछली 3 चीजें जो उसके पास से चोरी की मिली वो रिलीवेंट हो जाएगी ये प्रूव करने के लिए कि डेविड को नॉलेज था वो चोरी की प्रॉपर्टी का। देन नॉलेज का एक और एग्जांपल है कि यहां पर ए सूड बी अगेंस्ट द डैमेज डन बाय फिरोशियस डॉग। तो यहां पर ए ने बी के अगेंस्ट में सूट फाइल किया क्योंकि बी के कुत्ते ने काटा था ए को। अब यहां पर ऐसा हुआ कि डॉग हैज प्रीवियसली बिटन एक्स वाई एंड जेड। तो यहां पर वो डॉग जो बी का डॉग था उसने ऑलरेडी एक्स वाई जेड को काट चुका था इसके पहले। तो ये जो पिछले 3 लोगों को काटा ये रिलीवेंट हो जाएगा सेक्शन 14 में, ये प्रूफ करने के लिए कि बी को नॉलेज था कि उसका कुत्ता पागल हो चुका है, वो लोगों को काट रहा है। सो इट बिकम्स रिलीवेंट टू प्रूव द नॉलेज टू बी। बी को ये नॉलेज था ये प्रूव करने के लिए ये सब फैक्ट्स रिलीवेंट हो जाएंगे। देन गुड फेथ। So David filed a suit against John for fraudulently representing him that Robert was solvent. तो यहां पर डेविड ने जॉन के अगेंस्ट में सूट फाइल किया काय के लिए कि उसने फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंट किया कि रॉबर्ट सॉल्वेंट है, रॉबर्ट दिवालिया नहीं है, उसके पास सफिशिएंट अमाउंट है। मतलब ये उसको मिसलीड किया, इसलिए डेविड ने जॉन के अगेंस्ट में सूट फाइल किया। वेयर बाय डेविड बीइंग इंड्यूस्ड टू ट्रस्ट रॉबर्ट हु वाज इंसॉल्वेंट सफर्ड अ लॉस। अब जॉन ने ये कहा था कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, रॉबर्ट सॉल्वेंट है, रॉबर्ट दिवालिया नहीं है, और डेविड ने उस पर भरोसा करके रॉबर्ट पे ट्रस्ट किया, लेकिन बाद में ये पता चला कि रॉबर्ट इंसॉल्वेंट है जिसके वजह से डेविड को लॉस हुआ। अब यहां पर सिचुएशन ऐसी आई कि द फैक्ट दैट एट द टाइम व्हेन जॉन रिप्रेजेंटेड रॉबर्ट टू बी सॉल्वेंट, रॉबर्ट वाज सपोज्ड टू बी सॉल्वेंट बाय हिज नेबर एंड बाय पर्सन्स डीलिंग विथ हिम। कि ये फैक्ट कि जब जॉन रॉबर्ट को सॉल्वेंट बता रहा था तो रॉबर्ट वाज सपोज्ड टू बी सॉल्वेंट बाय हिज नेबर, कि रॉबर्ट के नेबर जो रहने वाले थे, आसपास जो रहने वाले थे और रॉबर्ट से जो डीलिंग करते थे उन सबको रॉबर्ट सॉल्वेंट लगा। ये फैक्ट्स रिलीवेंट होगा कि जो जॉन का जो एक्ट था रॉबर्ट को सॉल्वेंट कहने का वो जॉन ने गुड फेथ में किया, ये प्रूफ करने के लिए वो सफिशिएंट है, गुड फेथ प्रूफ करने के लिए। दिस फैक्ट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 14। सो इज रिलीवेंट एज शोइंग दैट जॉन मेड द रिप्रेजेंटेशन इन गुड फेथ। नेग्लिजेंस। सो डेविड सूज जॉन फॉर नेग्लिजेंस in providing him with a carriage for hire not reasonably fit for use whereby David was injured. So David ने सूट फाइल किया जॉन के अगेंस्ट में for negligence in providing him with a carriage for hire not reasonably fit for use whereby David was injured. कि जो कैरेज उसने प्रोवाइड किया था जॉन ने डेविड को वो फिट नहीं था जिसके वजह से डेविड को इंजुरी हो गई और इसने सूट फाइल किया जॉन के अगेंस्ट में। द फैक्ट दैट जॉन्स अटेंशन वाज ड्रॉन ऑन अदर ओकेजन टू द डिफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेज इज रिलीवेंट। यहां पर जो फैक्ट था कि जॉन्स अटेंशन वाज ड्रॉन ऑन अदर ओकेजन टू द डिफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेज इज रिलीवेंट। वो जो कैरेज का वो डिफेक्ट को ऑलरेडी जॉन को बताया गया था कि ये डिफेक्ट है कैरेज में, फिर भी उसने ये पता होते हुए भी डेविड को वो कैरेज प्रोवाइड किया जिसके वजह से डेविड को इंजरी हुई। तो ये सफिशिएंट है प्रूफ करने के लिए कि जॉन का एक्ट नेग्लिजेंट था एंड दैट बिकम्स रिलीवेंट। नेक्स्ट वन इज रैशनेस। द क्वेश्चन इज वेदर डेविड हैज बीन गिल्टी ऑफ क्रुअल्टी टुवर्ड्स जूलिया हिज वाइफ। कि डेविड पे चार्जेस थे कि उसको वो गिल्टी है क्या, काय के लिए कि जूलिया को क्रुअल्टी के करने के लिए। तो अब यहां पर देखा जाएगा expression of their feeling towards each other shortly before or after the alleged cruelty are relevant fact। तो जो expression है
के expression of their feeling towards each other shortly before and after the alleged cruelty are relevant fact. तो जो भी expression है cruelty के पहले का और cruelty के बाद का, वो सब relevant हो जाएगा section 14 में. Next one is, so David is accused of defaming Julia by publishing an imputation intended to harm the reputation of Julia. The fact of previous publication by David respecting Julia showing ill will on the part of David towards Julia is relevant. So David पे charges है कि उसने जूलिया को डिफेम करने के लिए कुछ imputation पब्लिश किया, कुछ स्टेटमेंट पब्लिश किया कि उसके रेपुटेशन को हार्म करने के लिए. द फैक्ट ऑफ प्रीवियस पब्लिकेशन बाय डेविड रिस्पेक्टिंग जूलिया, जो ऑलरेडी डेविड ने जो इसके पहले स्टेटमेंट पब्लिश किए जूलिया के अगेंस्ट में उसको डिफेम करने के लिए, ये सफिशिएंट है प्रूव करने के लिए डेविड का इल विल, एंड दैट बिकम्स रिलेवेंट अंडर सेक्शन 14. नाउ द क्वेश्चन विच मे बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर, फैक्ट शोइंग, सेक्शन 14 पे पूछा गया क्वेश्चन 2016 में उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन में, द प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ अ पर्सन इज रिलेवेंट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. सेक्शन 14 एक्सप्लेनेशन 1, सेक्शन 14 एक्सप्लेनेशन 2, सेक्शन 8 एक्सप्लेनेशन 1, सेक्शन 8 एक्सप्लेनेशन 2. तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर सेक्शन 8 एक्सप्लेनेशन 1 स्पीक्स अबाउट व्हाट इंक्लूड इन कंडक्ट. तो सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 तो नहीं आया. सेक्शन 8 explanation 2, if any statement affecting conduct becomes relevant, ये भी नहीं है. Explanation first of section 14 speaks about fact showing state of mind, and section 14 explanation 2 speaks about relevancy of previous conviction. So the correct answer is B, section 14 explanation 2. So explanation 2 section 14 का previous conviction के बारे में बात करता है कि कब previous conviction relevant होती है. Probable question, under which section of Indian Evidence Act relevancy of state of mind and bodily feeling is discussed? तो the correct answer is, अगर हम देखें तो section 14 ये कहता है कि state of mind and bodily feelings are relevant. Section 14 is a correct answer. So these are the particular provision which we have discussed under section 14 of Indian Evidence Act. So I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.